जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग लेटर सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें आपको पढ़ाया था रिवर्स लेटर और लेटर का प्लेस पढ़ाया था। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम तीन टाइप की बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग जो आपका आता है। पहला आपका आता है फॉरवर्ड पैटर्न। यहाँ पे पहला हम लोग सीखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा आपका आता है रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और तीसरा आपका होता है रिवर्स पैटर्न और तीसरा आपका आता है क्रॉस पैटर्न। यही तीन चीजें हैं क्रॉस पैटर्न। अब इसमें आपको ये समझना है कि तीनों में क्या होगा। तो अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न की बात करते हैं तो सीधा सीधा आपका कुछ लेटर यहाँ पे दिए रहेंगे, कुछ लेटर आपका दिया रहेगा, इसको आपको सीधे सीधे मतलब निकालना है। यहाँ से क्या हो रहा होगा, आपका फॉरवर्ड पैटर्न हो रहा होगा। तो इसमें जब आप देखेंगे इसमें कुछ भी हो सकता है, +1 +2 चल सकता है, +3 चल सकता है, या फिर सब में -1 हो रहा हो, सब में एक लेटर कम हो रहा हो। इस तरीके से आपका निकाला जाता है। आगे बात करते हैं आपका जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया इंडिया, INDIA, इंडिया दिया गया बच्चों। आपका इंडिया का कोड जो लिखा गया है JOEJB लिखा हुआ है बच्चों। आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे आपसे देलही का कोड पूछा जा रहा है बच्चों। देलही का कोड पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इसमें आपको निकालना है। अब देखिए, अब ऐसे तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास जो लिखा गया इंडिया बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है INDIA इंडिया। इसका कोड क्या है आपका, J है, O है, E है, J है और B है। तो इसके ऊपर जब आप नंबर लिखोगे, ये 9 है, ये आपका 14 है, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 है, 9 है, 1 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 15 है और ये आपका कितना हो जाएगा 10। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे देलही का पूछा गया है, DELHI, देलही का आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 12, ये 8, ये आपका क्या हो जाएगा 9। अब बात समझिए, यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, अगला ये कैसे आपका निकल पाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आप तुरंत समझ पाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों आपका, तो आप बताओगे 9 से 10 हो जा रहा है, 14 से 15 हो जा रहा है, 4 से 5 हो जा रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न है तो जैसे इसमें आप अप्लाई कर रहे हो, सेम उसी तरीके से अगले में करना है। 4 से 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा 5, 5 से कितना हो जाएगा आपका 6 है, 12 से कितना आ जाएगा 13, 8 से कितना हो जाएगा 9, 9 से कितना हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका J, यहाँ पे कितना आएगा आपका I, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका M, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका F, यहाँ पे 5 है आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा E। तो आपको क्या है, ऑप्शन में बच्चों ढूंढना होगा कि आपका जो है EFMIJ आपका इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। हम अगली बात करते हैं रिवर्स पैटर्न बच्चों। ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न में आपका +-1 +-2 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी रिलेशन बन रहा होगा आप नंबर लिख दोगे जब उसके ऊपर, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है बच्चों। अल्टीमेटली आपको यही निकालना है। यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों रिवर्स पैटर्न की। तो रिवर्स पैटर्न जब आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, आपके पास मतलब यहाँ पे जो भी लेटर दिए गए हैं, यहाँ पे जो रिवर्स पैटर्न आपका होगा कुछ ऐसा होगा। ये जो फर्स्ट वाला बच्चों किससे मतलब होगा आपका, ये लास्ट वाले से। यहाँ पे सेकंड आपका जो होगा बच्चों, ये सेकंड लास्ट वाले से मतलब होगा। जो आपका यहाँ थर्ड वाला होगा, ये थर्ड आपका इधर से मतलब होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताओगे, यहाँ पे आपका फोर्थ इधर से आपका लास्ट। तो आपका रिवर्स का मतलब बच्चों उल्टा, मतलब यहाँ पे इसका लास्ट में होगा, इसका यहाँ लास्ट में होगा, इसका सेकंड लास्ट सेकंड, यहाँ पर सेकंड पे आएगा, बीच में है आपका। सेम उसी तरीके से अगर आपका मान लो 4 लेटर का है,
तो आपका ये 4 लेटर का इस तरीके से निकल जाएगा आपका कि यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे आप बताओगे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ऐसा मतलब क्या बनता है आपका बच्चों, रिवर्स पैटर्न बनता है। अब एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे आपसे बोला जाए कि देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 -1 ऐसे ही आपका कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया INDIA इंडिया का बच्चों कोड है, हम नीचे कोड लिखते हैं, इंडिया का जो कोड है वो बच्चों आपका लिखा गया है यहाँ पे, आपका देखिए लिखा गया है Z, फिर इसके बाद बच्चों आपका H है, फिर इसके बाद आपका दिया गया है E, C है बच्चों, फिर आपका दिया गया है यहाँ पे जो है M है, यहाँ पे आपका बच्चों क्या है H है, फिर आपसे पूछा गया है DELHI का कोड क्या होगा, दिल्ली का कोड क्या हो। अब यहाँ पे जब आप नंबर इसके ऊपर लिख दोगे आप तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ये 14, ये 4, ये 9, ये आपका 1, यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, ये तो 26 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे बच्चों 3, यहाँ पे आपका 13, यहाँ पे आपका 8। जब आप देखो बच्चों यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ बच्चों हमेशा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न में कुछ मिल नहीं पाएगा, तो आपको रिवर्स मतलब लगाना बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 1 लीटर कम है बच्चों, 1 लीटर क्या हुआ आपका -1 है, तो 9 में से 1 कम हो गया, 14 में से 1 कम हो गया बच्चों, 4 में से 1 कम हो गया 3, 9 में से 1 कम हो गया बच्चों 8, यहाँ पे बच्चों 1 है, इसके पीछे वाला लेटर मतलब Z आ जाएगा बच्चों, 1 कम हो जाएगा। इस तरीके से आपका बच्चों क्या बन रहा है, रिवर्स पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 1 लेटर क्या हुआ गया है आपका कम हो गया है। तो सेम उसी तरीके से अगला आपको करना है। यहाँ पे जब आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, ये 12, ये आपका 8, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 9। अब रिवर्स में 1 लेटर कम हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 11, यहाँ पे कितना आएगा आपका 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका H, यहाँ पे कितना हुआ G, यहाँ पे 11 है, कितना हो जाएगा K, ये D, और ये क्या हो जाएगा आपका C। तो आपका जो कोड निकल कर आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, HGKDC हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस पैटर्न में। क्रॉस पैटर्न आपका कैसा होगा, तो देखिए आपका जैसे दिया गया है, क्रॉस पैटर्न में आपका कुछ लेटर दिए जाएंगे, यहाँ पे दिया जाए बच्चों, ये जो आपका क्रॉस पैटर्न बनेगा तो मतलब स्टार जैसे बनेंगे। यहाँ बच्चों 2 का इधर निकल जाएगा आपका और 2 का इस तरीके से निकल जाएगा, 3 होगा तो आपका सेम आपका इसकी तरह बन जाएगा बच्चों। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो लेटर दिए गए हैं, ये 4 लेटर दिए गए हैं, मान लो यहाँ पे 3-3 में ही बने बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाए आपका, यहाँ से इसका यहाँ पे बने, इसका यहाँ पे बने, इसका यहाँ पे बने, इसका यहाँ बने, कुछ भी हो सकता है इसमें से। बस क्या है यहाँ पे +1 -1 +2 -2 इस तरीके से आपका हो सकता है। अब आगे अगर हम इसका बच्चों एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे आपको दिया गया है इंडिया INDIA, इंडिया का बच्चों आपका दिया गया है, सपोज दैट O है बच्चों, यहाँ पे आपका K दिया गया है, फिर आपका दिया गया बच्चों आपका K दिया गया है, फिर आपका दिया गया F, फिर आपका दिया गया है यहाँ पे C। उसी तरीके से बच्चों आपको बताना है इंडिया का क्या हो जाए और दिल्ली का क्या हो जाए बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली का कोड क्या होगा, इसको आपको निकाल कर बताना है, दिल्ली का कोड क्या होगा। अब देखिए आप सबसे पहले क्या कर दो, नंबर लिखो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा बच्चों 9, ये 14, ये 4, ये आपका 9, ये आपका 1 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15, ये आपका 11, 6, यहाँ पे 3। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे आप देखोगे फॉरवर्ड पैटर्न में, तो आपका यहाँ पे 9 5 14 ये बच्चों आपका मिल नहीं पाएगा। अगर आप रिवर्स पैटर्न देखोगे तो 9 से 3 है बच्चों, तो यहाँ पे आपका 6 कम हुआ, यहाँ तो बच्चों आपका अलग आ गया, तो ऐसा है नहीं। तो अगला देखो बच्चों 9 आपका दिया गया, 9 2 कितना है आपका 11 बच्चों, यहाँ पे ये देख सकते हैं 9 2 कितना हो गया 11, 14 में बच्चों 1 कम हुआ है, फिर 4 2 6, 9 2 11, 1 और 2 3 बच्चों। यहाँ पे क्या किया गया है आपका, यहाँ से 1 कम किया है बच्चों, लेकिन ये 9 2 11 है, फिर यहाँ से देखिए 9 2 11, 4 2 6, सब में बच्चों 2 2 आपका जोड़ा गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया है 14 और 1 15 1 जोड़ा गया है। तो सेम वही चीज यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे, यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा आपका 4, या आपका आ जाएगा 5, या आपका आ जाएगा 12, या आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9।
अब सेम उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ 9 2 11 बच्चों, 4 2 कितना आ जाएगा, इधर आपका 6। यहाँ बच्चों क्या है 14 15, 5 1 कितना आ जाएगा 6। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 12 और 2 कितना आ जाएगा आपका 14, 8 और 2 कितना आ जाएगा आपका 10, फिर 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11। यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा आपका के, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एन, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका जे, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आपका एफ एफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है एफ एफ जे एन के आ जाएगा। तो ये 3 पैटर्न बच्चों आपके बनते हैं, एक आपका इलॉजिकल होता है और एक आपका होता है रिवर्स। पहले इन 3 पैटर्न के बच्चों जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद आप बच्चों हम लोग इलॉजिकल और रिवर्स पैटर्न हम आगे चलकर पढ़ेंगे। पहले इस पे देखते हैं जितने क्वेश्चन आए हैं बच्चों, लगभग हम उस पे आपको प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आसानी से क्वेश्चन आप निकाल पाए। ठीक है बच्चों, वीडियो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया आपका राइट, राइट को आपका लिखा गया बच्चों आपका VQHSD। उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि माइट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस पे नंबर डाल दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखिए कितना है 23 बच्चों, यहाँ पे कितना आपका 18 है, ये 9 है, ये आपका कितना हो जाएगा T20, ये 5, ये आपका 4 है बच्चों, ये आपका 19 है, 8 है, 17 है, ये 22 है। सेम उसी तरीके से ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 9, ये 7, ये 8, ये आपका 20 होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पहचानना होगा कि क्या दिया गया है। तो यहाँ से देखिए बच्चों 23 है, 23 से आपका 22 आया तो -1 है, 18 17 -1, 9 से 8 -1, यहाँ पे बच्चों -1, यहाँ पे क्या है आपका -1। मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड पैटर्न है, सब में क्या किया गया -1 किया गया। यहाँ से -1 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 8। यहाँ पे -1 करेंगे 6, यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 19, 19 को क्या लिखा जाएगा S, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका G, ये कितना हो जाएगा आपका F, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका H, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका L। तो इसका जो कोड आ जाएगा बच्चों वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो LHFGS हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों आपका 3 है, ये आपका 8 है, ये 1 है, ये 9 है, ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे कितना आपका 20 है, ये 11 है, ये 3 है, ये बच्चों आपका 10 है, ये 5 है। अब आप देखिए यहाँ पे T20, A का बच्चों 1, B का 2, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे L आपका 12, E आपका 5। अब फिर आप जैसे ही बच्चों ये नंबर लिख लेते हो तुरंत आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। 3 2 5, 8 2 10, 1 2 1 3, 9 2 11, 18 2 20। आप बताएंगे बच्चों क्या हुआ है, सब में 2 2 क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ये भी क्या है आपका फॉरवर्ड पैटर्न ही है बच्चों। तो फॉरवर्ड पैटर्न है, 20 2 कितना आ जाएगा आपका 22, 2 1 कितना आ जाएगा आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ बच्चों 2 2 कितना आ जाएगा 4, 12 2 कितना हो जाएगा आपका 14, 5 2 कितना आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका G, यहाँ पे N, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका D, यहाँ पे C, यहाँ पे V। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा VCDNG हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपका लिखा है श्याम, श्याम को JXVEP लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप इस पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8, ये आपका 25, ये 1, ये आपका कितना हो जाएगा 13, ये 16 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 5, ये आपका 22, यहाँ पे 24, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ये 9, ये आपका 14, 11 और ये 21। अब इसमें जब आप देखेंगे तो आप देखिए बच्चों क्या फॉरवर्ड पैटर्न में मिल पा रहा है, तो बिल्कुल फॉरवर्ड पैटर्न बच्चों आपको मिल नहीं पा रहा। 13 3 16, यहाँ पे 4 जुड़ा तो यहाँ बच्चों 5 जुड़ना चाहिए था, तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया बच्चों आपका कम हो गया, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंतर है, तो ऐसे तो नहीं बन पाएगा। अब आगे देखते बच्चों यहाँ पे 19 क्रॉस पैटर्न आप देखो तो आप बताओगे 3 क्या हुआ बच्चों कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 3 कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 3 कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों 3 कम हुआ, यहाँ भी 3 हुआ। बिल्कुल क्रॉस पैटर्न आपको बच्चों आसानी से मिल जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ है, ये 3 कम हो गया है। यहाँ से देखिए आपका यहाँ भी 3 कम हुआ, 25 में बच्चों यहाँ पे भी 3 क्या हुआ कम हुआ। यहाँ से आप देखिए 3 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें आप बताएंगे
कि 3 आपका तो यहाँ पे कम हुआ 8 से, 8 में से 3 चला गया। फिर आपका 22 में 3 कम हुआ तो आपका 25 में 3 कम हुआ तो 22। यहाँ पे ए में बच्चों 3 कम करेंगे तो यहाँ मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका 27, 3 कितना हो जाएगा 24, बिल्कुल सही है। तो यहाँ बच्चों 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 कम करेंगे तो आपका हमेशा क्या हुआ बच्चों, 3 कम हुआ है सब में 3 कम हुआ। क्रॉस पैटर्न में 3 कम करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, 3 कम करेंगे 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 कम करेंगे 11। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो आपका 3 कम करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 18। अब 18 को क्या लिखा जाएगा तो आप बता दोगे आर, ये आपका कितना हो जाएगा एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा के, एफ, यहाँ पे एम। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो कितना हो जाएगा, आर एच के एफ एम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए प्रमोद दिया गया बच्चों, प्रमोद दिया गया यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 1 13 और फिर यहाँ पे 15 और फिर बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे आपका 19, फिर कितना हो जाएगा बच्चों 15, 4 10 18 और आपका 1 आएगा। अब इसमें बच्चों पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो तो 16 3 19 बच्चों, यहाँ पे 18 बिल्कुल 3 कम हुआ है, 3 जुड़ा है बच्चों 3 कम हुआ है, 3 जुड़ा है आपका 3 कम हुआ है, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है आपका। एक बार बच्चों 16 3 आपका क्या हुआ है 19, यहाँ +3 है, यहाँ पे क्या है आपका -3, फिर +3 -3 +3 -3, इस तरीके से बच्चों आपका +3 -3 इस तरीके से आपका चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा बच्चों 11, 5 यहाँ पे 19, यहाँ बच्चों कितना जाएगा आपका 8 122। सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आपका +3 बच्चों, ये +3 -3 +3 -3 +3 -3 इस तरीके से चल रहा है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 3 ऐड करिए, 11 3 कितना हो जाएगा आपका 14, 5 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 2, यहाँ पे 19 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 22। अब यहाँ पे कितना जाएगा आपका 5, 3 और 1 कितना जाएगा आपका 4, 22 में से 3 जाएगा कितना जाएगा आपका, तो आप बताओगे 19 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एस हो जाएगी, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका वी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। अब 14 बच्चों कितना जाएगा आपका एन, तो इसका जो कोड निकल कर आएगा आपका वो एन बी वी डी एस होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, तो आपका 4 1, ये आपका 14, ये आपका कितना हो जाएगा 3 5, ये आपका 18, ये आपका 6 19, यहाँ पे 16 5, ये 7, ये आपका 4 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16 21 2 12 9 और आपका कितना हो जाएगा 3। अब देखिए जैसे ही आप लगाएंगे इसमें फॉरवर्ड पैटर्न, तो बच्चों ये तो 4 का 4 रहा, यहाँ पे 6 जुड़ा, यहाँ पे तो आपको कुछ और जुड़ रहा है, मतलब फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल भी आपको मिल नहीं रहा। तो रिवर्स आप देखो 4 4 2 बच्चों 6, यहाँ पे तो आपका फिर आपका ज्यादा जुड़ गया बच्चों, 14 2 16, 3 2 5, 5 2 7, 18 और 4, फिर ये तो बच्चों इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, 18 और यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 और 6, फिर ये बच्चों आपका रिवर्स पैटर्न भी नहीं फॉलो हो रहा, बीच में हो रहा है लेकिन किनारे पर नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4 3 बच्चों यहाँ पे 7 है, क्रॉस पैटर्न लगाइए, तो 3 और कितना हो रहा है बच्चों 4, बिल्कुल इसमें क्रॉस पैटर्न लग जा रहा है बच्चों, 14 2 16, फिर यहाँ भी 3 2 5, बिल्कुल सही बच्चों, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6, 18 1 कितना हो रहा 19, बिल्कुल आपका क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों आपका, तो आपका बोलेंगे 4 3 7, मतलब कितना ऐड हो रहा है इन दोनों में, तो 3 का। यहाँ बच्चों देखिए आप बताएंगे 14 2 बच्चों 16 और यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे किसका लग रहा है बच्चों +2 का लग रहा है। यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 और बच्चों यहाँ पे 18 1 19, यहाँ पे कितना लग रहा है +1 का लग रहा है। सेम उसी तरीके से इसमें लगाना बच्चों, सबसे पहले 3 का बच्चों, 16 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, 21 3 कितना हो जाएगा आपका 24, फिर कितना 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 12 2 कितना हो जाएगा आपका 14, फिर 1 ऐड करेंगे, 9 1 10, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, यहाँ पे आपका s, यहाँ पे आपका n हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा dd हो जाएगा, यहाँ पे आपका j हो जाएगा, तो x आपका s n dd j हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला दिया गया आपका 18, तो यहाँ बच्चों आपका 1, ये आपका 9, ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 14, यहाँ 20, यहाँ बच्चों 3 है, ये आपका 11 है, ये आपका 18, ये 5, ये 1, ये आपका कितना जाएगा 4।
अब इसमें जब से आप अप्लाई करेंगे बच्चों, फॉरवर्ड पैटर्न देखेंगे 3 कम है, यहाँ बच्चों 2 जुड़ा है, तो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल लग नहीं पा रहा है। क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं, 18 2 20, 9 2 11, 2 और 1 3, बच्चों बिल्कुल लग जा रहा है आपका। क्रॉस और रिवर्स तो सब लग रहा है यहाँ पे, और 12 2 14। तो यहाँ पे आसानी से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18 2 20, 9 2 11, यहाँ पे 2 1 3, 12 2 14, हर जगह कितना है 2 का बच्चों। तो आपका 3 में क्रॉस लगाइए, 18 2 कितना हो जाएगा बच्चों 20, 2 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ 5 2 कितना आ जाएगा बच्चों 7, तो 4 2 कितना आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपका T20, जी आपका बच्चों 7, ये कितना आ जाएगा आपका C। तो आपका जो है यहाँ पे CGTF हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है सबसे पहले बच्चों 22 नंबर, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 18, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे 17 3 बच्चों, यहाँ पे आपका 17 24 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26, यहाँ 21, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 16, ये आपका 1 9 14, फिर आपका 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका 18। अब इसके थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आप देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, बच्चों फॉरवर्ड पैटर्न में आपको कुछ मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं बच्चों। 22 से आपका 3 है, ये 5 21 है, 14 26 है, ये 20 है, यहाँ 20 4 बच्चों आपका कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब आप देखो बच्चों आपका रिवर्स पैटर्न, यहाँ 22 से 17 5 हुआ, 5 बच्चों यहाँ 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ 20 2 आपका जुड़ा, 21 यहाँ बच्चों ये भी आपका नहीं मिल पा रहा। अब आप क्रॉस पैटर्न लगाओ, तो आप देखो बच्चों यहाँ 22 से 21 है, कितना आपका 22 से बच्चों कितना हुआ 21, -1 है, यहाँ पे क्या है आपका -2 है, यहाँ बच्चों आप देखिए 14 है, 14 आपका 3 17 है। अब यहाँ पे आप देखिए 21 और बच्चों यहाँ पे 5 20 4 24 है, तो 18 यहाँ पे बच्चों -1। बस लास्ट वाले बच्चों आपका क्रॉस पैटर्न सेम नजर आ रहा है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताएंगे बच्चों, तो इसमें आप देखिए -1 है, इसमें जब आप देखेंगे बच्चों क्या है, आप बताएंगे -2 है। यहाँ पे देखिए 14 और 3 बच्चों 17 है, तो आप बताएंगे यहाँ पे +3 है। यहाँ पे देखिए 21 और बच्चों कितना आ जाएगा +6, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 21 और 5 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 5 है। इसमें देखिए 20 और बच्चों 4 है, बिल्कुल आपका सेटिस्फाई करा बच्चों 1 2 3 4 5, लेकिन बस यहाँ पे माइनस है। अगला देखिए 18 से बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आपका -1, यहाँ से क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे भी आपका क्या है -2 बच्चों। बिल्कुल आपका फॉलो हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे 1 2 दोनों में क्या है क्रॉस है आपका है, और यहाँ बीच में आपका क्या है बच्चों रिवर्स है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ बच्चों -1 ये आपका क्या हो जाएगा -2 +3 +4 +5, और यहाँ पे -1 -2। अब -2 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 16 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 5 -1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, मतलब यहाँ D होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देखो इसका अगर निकालते हैं तो -2 बच्चों, एक ये तो हुआ ही, एक और माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका y, और नहीं तो इसको आप 27 मान लीजिए, 2 माइनस करेंगे 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका y। 16 में से एक जाएगा बच्चों 15, 15 का क्या हो जाएगा O। अब बीच में जो वैल्यू बची है कौन कौन सी, देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, यहाँ 20 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25, 14 4 कितना हो जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ बच्चों आ जाएगा आपका r, यहाँ पे l। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कोड जो निकल कर आएगा YOYRLPD हो जाएगा। अब अगला देखिए आपका दिया गया है, तो यहाँ पे 22 1 19 20 और कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा बच्चों, ये आपका 26, यहाँ पे 24, यहाँ पे आपका 22, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 23 है। अब यहाँ पे क्या है आपका 19 है, 20 है, 1 है बच्चों, 9 है, आपका 18 है। अब देखिए कैसे इसमें सॉल्व किया जाएगा। अब 22 से बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका 22 से 23 +1 है, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा बच्चों 3 है तो +2 है, 19 यहाँ बच्चों 4, तो आपका कितना 19 और 3 19 3 22 है बच्चों, 20 4 क्या है बच्चों 24 है, 21 5 26 है। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 ऐड हो रहा है। तो सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ बच्चों आपका 4, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 19 से कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा,
20 दो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। यहाँ बच्चों आपका 1 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 13, 18 5 कितना हो जाएगा आपका 23। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे बच्चों तो आपका क्या कोड हो जाएगा, तो आप बताएंगे T20 हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा V, यहाँ पे आपका D, यहाँ पे आपका M, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका W। तो आपका जो है कोड क्या आ जाएगा TVDMW आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है तीनों पैटर्न को सीख चुके होंगे। अब आसानी से बच्चों आप प्रैक्टिस करिए, आपसे सवाल जरूर लगेंगे बच्चों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।